Welcome students. As we have completed the chemical properties of metals and non-metals, now we will study how these metals and non-metals react with each other. But वो पढ़ने के पहले हमें पता होना चाहिए what exactly mean by chemical bond or simply bond. अब तक हमने बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस देखी है. हमने बोला है कि उसमें क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है. तो एक्चुअली ये बॉन्ड होता क्या है, देखो, जब भी कोई एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है तो वहाँ पे इन दो एटम के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है और दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग दीज एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही ये एटम्स एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं एक मॉलिक्यूल में, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोला जाता है बॉन्ड. So bond is nothing but the force of attraction which is developed in between the atoms or ions in a molecule. ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड जो है वो ब्रेक होते हैं. जो भी पुराने बॉन्ड्स यानी सब जो भी हमारा रिएक्टेंट साइड होती है वहाँ के बॉन्ड्स क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, और प्रोडक्ट साइड में न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं. तो बॉन्ड मतलब क्या है, सिंपली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसके वजह से क्या होता है, ये एटम्स होल्ड टुगेदर एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं. तो एक्चुअली यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मतलब एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो ये समझने के लिए हमें एटम का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा. लास्ट ईयर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था. एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने बताया था एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल न्यूक्लियस विच हैज पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स, एंड अराउंड दिस न्यूक्लियस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग. इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट शेल्स में. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, ऐसे क्या रहते हैं, शेल्स रहते हैं. KLMN ऐसे भी हम उस शेल्स के नाम लिख सकते हैं. तो एक्चुअली क्या होता है, जब भी रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन, तो उसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन, ओनली द इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन हो रही है मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, और वो भी स्पेसिफिकली कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व रहेंगे, जो भी आउटर मोस्ट शेल रहेगी उसके ही इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. देखो, अगर कोई एटम है, फॉर एग्जांपल ये ए एटम का स्ट्रक्चर है और उसकी आउटर मोस्ट शेल है एल, मतलब एम और एन यहाँ पे नहीं है, ओनली एल शेल तक है इसके इलेक्ट्रॉन्स है. तो इसके आउटर मोस्ट शेल कौन सी हो गई, एल. तो ये जो एल शेल के इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वही पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल रिएक्शन में. और अगर कोई दूसरा एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल है एम, तो एम शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल रिएक्शन में. और अगर कोई एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल एन है, तो एन शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. तो आउटर मोस्ट शेल जो रहती है उसे बोला जाता है वैलेंस शेल, और ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जिसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं इन द केमिकल रिएक्शन, नॉट द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स. तो ये बात आप याद में रख लेना कि ओनली आउटर मोस्ट electrons, that is valence electron, takes part in the chemical reaction and these electrons are called as valence electrons. ओके अभी यहाँ पे रिएक्शन क्यों होती है ये हमें डिटेल में पढ़ना है. देखो, तो उसके पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि नोबल गैस क्या होता है. आपने इसके पहले पढ़ा होगा नोबल गैस, जिसे हम इनर्ट गैस भी कहते हैं. इनर्ट या फिर नोबल, इसका मतलब क्या होता है कि वो अनरिएक्टिव है, वो रिएक्ट नहीं करते. आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो आपके ध्यान में आया होगा कि जो लास्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, जो लास्ट ग्रुप होता है दैट इज 18th ग्रुप, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स अनरिएक्टिव है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो एज इट इज रहते हैं. दे आर हाईली अनरिएक्टिव, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नोबल गैस और इनर्ट गैस. इनके एग्जांपल्स क्या है, देखो, हीलियम, नियॉन, ऑर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, दीज आर दी नोबल गैसेस विच आर अनरिएक्टिव. तो ऐसी क्या बात है उनमें कि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे. मैंने अभी आपको बताया कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन. सो ये जो नोबल गैस है ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, इसका मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे होंगे. तो ऐसा क्या है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि ये इन्वॉल्व नहीं हो रहे. तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे. देखो, हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 2, और यहाँ पे KLMNOP, यहाँ पे मैंने शेल्स लिखे हैं, इसका मैं क्या लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, K शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी भी 2 होती है, इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे. नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर है 10. इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा, पहले हम 2 इलेक्ट्रॉन्स K शेल में लिख देंगे और L शेल में रिमेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स. उसके बाद ऑर्गॉन का एटॉमिक नंबर है 18. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा, 2
इसके बाद इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है तो यहाँ पे 8 आएंगे और रिमेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। उसके बाद क्रिप्टॉन का 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2, 8, 18 और 8। इस तरह से अगर आप पूरे के पूरे नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाओगे तो आपको एक बात ध्यान में आएगी कि ये जो इस इनर्ट गैसेस है इनके आउटर मोस्ट शेल देखो। नियॉन हीलियम के आउटर मोस्ट शेल ये है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2। नियॉन के आउटर मोस्ट शेल L है, इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 8 है। ऑर्गॉन के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 है, क्रिप्टॉन के भी, जेनॉन और रेडॉन, इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है एक्सेप्ट हीलियम। तो ये सभी के सभी स्टेबल है। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, जिन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है या फिर आउटर मोस्ट के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। देखो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ एक ये एक्सेप्शन है हीलियम, क्योंकि इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है और फिर भी ये स्टेबल है। तो अगर आउटर मोस्ट शेल के शेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है या फिर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। देन दैट एलिमेंट इज स्टेबल। तो इनर्ट गैस स्टेबल है, इसका हमने रीजन क्या दिया है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में रहते हैं उन्हें बोला जाता है ऑक्टेट। देखो 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एज ऑक्टेट एंड 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट के शेल। अगर के शेल आउटर मोस्ट शेल है लाइक इन द हीलियम, इट इज ओनली इन द केस ऑफ हीलियम, अगर के शेल आउटर मोस्ट शेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसे डुप्लेट बोला जाता है। और आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसे ऑक्टेट बोला जाता है। तो नोबल गैस जो होती है उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और डुप्लेट भी कंप्लीट होता है। डुप्लेट कंप्लीट होता है हीलियम का और बाकी एलिमेंट्स का क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो इसके वजह से नोबल गैस क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो देखो इनर्ट गैसेस क्या है, स्टेबल है, दे डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर। और बाकी के जो एलिमेंट्स है वो क्या है, अनस्टेबल है, वो रिएक्ट करते हैं किसी और के साथ। तो ऐसा क्यों, व्हाई दे वांट्स टू गेट स्टेबल। देखो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सभी की सभी क्या करती है, स्टेबिलिटी की तरफ भागती है। सबको स्टेबल बनना है, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, हमें भी स्टेबल बनना है, हमें अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, हमें पैसे कमाने हैं ताकि हम अपनी जरूरतें क्या कर सके, पूरी कर सके। क्यों, क्योंकि हमें स्टेबल बनना है लाइफ में। तो सिमिलरली एटम को भी क्या करना है, एलिमेंट्स को भी क्या करना है, खुद को स्टेबल करना है। तो इन केस ऑफ एटम स्टेबिलिटी इज डिफरेंट। उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, उन्हें स्टेबल कैसे बनना है, इनर्ट गैसेस की तरह। जैसे इनर्ट गैसेस स्टेबल है उनके जैसे उन्हें स्टेबल बनना है। तो इसलिए वो क्या करेंगे, उनका जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, मतलब ऑक्टेट, ये इस तरह का ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर या फिर शेयरिंग करेंगे। देखो इनर्ट गैसेस आर स्टेबल एंड अदर एलिमेंट्स आर अनस्टेबल। ये खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, इनर्ट गैसेस के जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका जैसे इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, वैसे अरेंजमेंट खुद की करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए बाकी के एलिमेंट्स क्या होते हैं, रिएक्ट होते हैं और इसलिए केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। दैट्स व्हाई केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। ओके, so the reason behind the chemical reaction happening is that they wants to get stable so that their electronic configuration is similar to that of the inert gases electronic configuration. Okay, so तो ये कैसे करेंगे, जो एलिमेंट्स है ये खुद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैसेस के जैसा कैसे करेंगे। तो इसकी कुछ मेथड्स है। देखो वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। एक एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और दूसरे को डोनेट करेगा। या फिर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, दे कैन लूज द इलेक्ट्रॉन और गेन द इलेक्ट्रॉन, और दे कैन शेयर द इलेक्ट्रॉन। और जब ये जो लूजिंग और गेनिंग जो होता है इलेक्ट्रॉन का, ये होता है इन बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज एंड गेन करते हैं, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज एंड गेन होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा और कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, और वो इनर्ट गैस के जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनका आ जाएगा और वो स्टेबल बन जाएंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, खुद को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर रहे हैं बाय लूजिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स।
क्यों? क्योंकि उनको अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है इनर्ट गैसेस के जैसा है। और ये कौन करता है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में, इन बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। इट इज नथिंग बट द कंप्लीट ट्रांसफर, मतलब क्या होगा? कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा। देखो मेटल, मैंने बताया था मेटल क्या रहता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मतलब वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और नॉन मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। मेटल डोनेट द इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, that is metal lose the electron and non-metal gain the electron and there is a formation of bond and their electronic configuration। इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे बन जाता है? इनर्ट गैस की तरह बन जाता है और वो स्टेबल हो जाते हैं और वहां पे बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और इस तरह के बॉन्ड को बोला जाता है आयोनिक बॉन्ड। यहाँ पे क्या हो गया? कंप्लीट ट्रांसफर। मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिए नॉन मेटल को और वहां पे फॉर्म हो गया है आयोनिक बॉन्ड और इस तरह के कंपाउंड को बोला जाता है आयोनिक कंपाउंड। सो आयोनिक कंपाउंड कब फॉर्म होता है? जब वहां पे आयोनिक बॉन्ड बनता है बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। कैसे? मेटल कंप्लीटली क्या कर देगा? लूज कर देगा, डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन, किसे? नॉन मेटल को। ठीक है। अभी अनदर वे और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, कैसे? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का शेयर, मतलब यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा, दोनों बराबर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयर करेंगे। जैसे कि नॉन मेटल और नॉन मेटल, ये जो बॉन्ड है वो किसके बीच में बनता है? नॉन मेटल और नॉन मेटल। ये क्या, एक नॉन मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, मतलब यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दोनों क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह का बॉन्ड जो है वो किनके बीच में फॉर्म होता है? नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में, और इस बॉन्ड को बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। और इस तरह के कंपाउंड जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं उन्हें बोला जाता है कोवैलेंट कंपाउंड। तो इस तरह से हमें यहाँ पे पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड। तो इस बार सिलेबस में आपको सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड ही है, तो वो हम देखेंगे। ठीक है। अभी हम देखते हैं आयोनिक कंपाउंड फॉर्म कैसे होते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड फॉर्म कैसे होते हैं देखने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय आयंस। इसके पहले भी हमने 9th स्टैंडर्ड में आयंस पढ़े हैं। जब मैंने आपको बताया था आयंस क्या होता है, तब मैंने वो मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। देखो, जो भी नॉर्मल एटम रहता है जिसे हम न्यूट्रल एटम बोलते हैं, न्यूट्रल एटम, उसमें क्या रहता है? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो इक्वल रहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल इन द नॉर्मल और द न्यूट्रल एटम, जिसके वजह से उस एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहता, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव। इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है। तो अब और आयंस क्या रहते हैं? इनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो इक्वल नहीं रहता। किसी केस में प्रोटॉन ज्यादा रह सकते हैं और किसी केस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा रह सकते हैं। तो ये दो टाइप्स के हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उन्हें बोला जाता है कटायन, और निगेटिव चार्ज अगर है तो उन्हें बोला जाता है अनायन। और ये जो आयंस रहते हैं ये एक तो सिंगल एटम भी रह सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स भी रह सकता है। फॉर सिंगल एटम का एग्जांपल आपको पता है Na पॉजिटिव या फिर K पॉजिटिव, और ग्रुप ऑफ एटम हमने देखे थे OH निगेटिव, NH4 पॉजिटिव, ये सभी क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स के। तो ये भी आयंस है, ये भी आयंस है, बट ये सिंगल एटम है और ये ग्रुप ऑफ एटम्स है। तो इस तरह के एटम को या फिर ग्रुप ऑफ एटम को जिसके ऊपर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है उन्हें हम क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। और ये आयंस कैसे फॉर्म होते हैं ये हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि हम समझ सके कि आयोनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं। क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स में क्या रहते हैं? आयंस रहते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कटायन। देखो, कटायन कब फॉर्म होता है? अगर किसी एलिमेंट के पास आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है। I am repeating, if an element has 1, 2 and 3 electrons in outermost shell, then it loses the electron to achieve inert gas electron arrangement। देखो, अगर किसी इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कैसे? हम एक एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम। ये देखो, सोडियम जो है जिसका सिंबल Na है, इसका एटॉमिक नंबर है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, K, L और M शेल में हम इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट करते हैं। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, L शेल में 8 और M शेल में रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं ये भी हमने लास्ट ईयर पढ़ा है।
देखो इसके वैलेंस शेल कौन सी है, वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, ये है इसके आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1, तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1। तो ये क्या करेगा, इसको क्या करना है, खुद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है इसे इनर्ट गैस की तरह। तो इसके पास दो ऑप्शन है, ये क्या कर सकता है, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, 7 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, आउटर मोस्ट शेल में 8 आ जाएंगे और ये स्टेबल बन जाएगा। ये एक ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या आएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। डोनेट कर दिया तो अभी ये शेल क्या हो गई, कंप्लीटली एम्प्टी हो गई। अभी ये इसकी आउटर मोस्ट शेल हो गई और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 8। तो ये भी इस तरीके से भी वो क्या हो सकता है, स्टेबल बन सकता है। अभी मुझे एक बात बताओ, 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना इजी है या 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना? ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए क्या लगेगा, कम एनर्जी लगेगी। इसलिए वो क्या करता है, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग 7 इलेक्ट्रॉन इट विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा ताकि ये इसके आउटर मोस्ट शेल हो जाएगी और ये स्टेबल बन जाएगा। दैट्स व्हाई इट लूजेस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो ये अनस्टेबल था क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 1। अभी इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। देखो माइनस है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और यहाँ पे Na पॉजिटिव सोडियम आयन बन गया। इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 8। तो अभी ये क्या हो गया, स्टेबल बन गया। बट इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया और यहाँ पे क्यों नहीं था, क्योंकि इस केस में ये नॉर्मल एटम था, न्यूट्रल एटम था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन तो वैसे के वैसे ही है, इसका मतलब प्रोटॉन क्या है अभी बढ़ गया। तो इसलिए इसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 1, ये ध्यान रखना आप, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। नेक्स्ट एग्जांपल मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2, 8 और 2, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी इसे क्या करना है, खुद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस की तरह बनाना है। तो वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना क्या है, ईजी है, 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बदले। तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अभी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये शेल बन गई आउटर मोस्ट शेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए अभी देखो आउटर मोस्ट शेल में। तो ये हो गया स्टेबल। और क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि 2 निगेटिव चार्ज कम हो गए, इसलिए 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर, क्योंकि प्रोटॉन्स क्या है ज्यादा। तो ये हो गया स्टेबल। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 2। और एल्यूमिनियम देखो, इसका एटॉमिक नंबर है 13, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 2, 8, 3, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, इसने डोनेट कर दिए, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया, 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अगर आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या फॉर्म करता है, कटायन। और मोस्ट ऑफ यूजुअली ऑल द मेटल्स हैव 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। उनके आउटर मोस्ट शेल में क्या रहते हैं, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं और वहाँ पे कटायंस फॉर्म होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो अभी हमें इनका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हमें रिप्रेजेंट करना है, उनका एक टाइप का फॉर्मूला ही है ये। तो हमें ये लिखना है। देखो हम कैसे करेंगे, जब भी हमें फॉर्मेशन बताना होगा, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सर्टन आयोनिक कंपाउंड लाइक NaCl, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, उनका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन दिखाना पड़ता है। तो ये कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डॉट यानी क्या। देखो फॉर एग्जाम्पल हम डायरेक्टली एग्जाम्पल ही लेते हैं, सोडियम है, इस सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर है वो है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2, 8, 1। इसका हमें क्या लिखना है अभी, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। तो क्या लिखेंगे हम, देखो Na, इसका सिंबल लिखेंगे और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो यहाँ पे हम 1 डॉट देंगे, 1 डॉट फॉर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। मैग्नीशियम देखो सेकंड एग्जांपल, मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर है 12, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 2। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाएंगे, मैग्नीशियम, इसका सिंबल, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम 2 डॉट्स दिखाएंगे। 1 डॉट एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, ये याद रखो आप, 1 डॉट फॉर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से आएगा, 1 डॉट, मैग्नीशियम के 2 डॉट्स,
एल्यूमिनियम के 3 डॉट्स, पहले आप क्या करो, पेयर कर लो और रिमेनिंग एक एक्स्ट्रा का बाद में रख दो। हमेशा ऐसे ही करो, पेयर करो और एक एक्स्ट्रा का बाजू में, ठीक है। तो पोटेशियम का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसलिए 1 डॉट, कैल्शियम के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसलिए 2 डॉट्स, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्म होते हैं। उसके बाद हमें देखना है फॉर्मेशन ऑफ अनायंस। अगर किसी एलिमेंट में के आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तब वहां पे अनायंस फॉर्म होते हैं। और ये क्यों फॉर्म हो रहे हैं? क्योंकि उन्हें क्या करना है, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट करना है। इसलिए देखो, नॉन मेटल जो रहते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, क्लोरीन जो है देखो उसका एटॉमिक नंबर है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 2, 8 और 7। नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके? 7 है। अभी इसे 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना क्या है, इजी है। अगर 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते बैठेगा तो इसे बहुत एनर्जी लगेगी। इससे इजी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2, 8, 8। और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इसने, देखो यहाँ पे 2, 8, 7 था, अनस्टेबल था क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो अब क्या हो गया, 2, 8, 8 हो गया। तो इसका अभी क्या हो गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया इसका। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा का आ गया, इसलिए इसके ऊपर हम 1 निगेटिव चार्ज देंगे। तो इस तरह के ये जो नॉन मेटल्स रहते हैं, इन नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और वहाँ पे निगेटिव आयन फॉर्म करते हैं, दैट इज अनायन। ऑक्सीजन का भी देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 6। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, क्या करेगा ये, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। देखो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से इसके ऊपर 2 निगेटिव चार्ज आया, ठीक है। इस तरह से ये जो नॉन मेटल्स रहते हैं ये निगेटिव चार्ज फॉर्म करते हैं। देखो मेटल्स आउटर मोस्ट शेल में रहते हैं 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दे फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन, दैट इज कटायन। और जो नॉन मेटल्स रहते हैं इनमें रहता है 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, और वो फॉर्म करते हैं निगेटिव आयन। तो ये होगी इसकी समरी, ठीक है। अभी इनका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन कैसे बताएं? देखो ये है फ्लोरीन जिसका सिंबल है F, एटॉमिक नंबर है 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा, 2 और रिमेनिंग 7 इसमें आएंगे। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन रहता है उसमें हम क्या करते हैं, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। यहाँ पे हमें पूरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाने हैं, ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाते हैं हम इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में, हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही दिखाने हैं। यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कैसे दिखाएंगे हम, देखो फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन्स, पहले पेयर करो 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। अभी इसका आयन कैसे फॉर्म होगा, ये जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। अब मैं बता रहा हूँ आयन कैसे फॉर्म करता है। ये देखो F 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। अभी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके ऊपर। ये हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट, और इसके ऊपर 1 निगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसके पास क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सिमिलरली क्लोरीन, इसके भी पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। आउटर मोस्ट शेल में हमने क्या दिखाया, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस तरह से दिखाया हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 निगेटिव चार्ज। सल्फर, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, 2 निगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन का मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, देखो नाइट्रोजन आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कैसे आएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। आयन कैसे बनेगा इसका, देखो 1, 2, 3, 4, 5। ऑक्टेट बनने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1, 2, 3, ये बन गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए इसलिए 3 निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन और आयंस हम दिखा सकते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मेटल्स हैं, ये मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं नॉन मेटल को, मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं नॉन मेटल को, और वहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो अभी हमने यहाँ पे जो भी देखा कि मेटल के पास मतलब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन थे, उसने डोनेट कर दिए और नॉन मेटल ने एक्सेप्ट किए, तो वो बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, वो कैसे दिखाना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।